बोरू और गोगबुरू। और अब अगर हम मुत्तहद होकर अपने दुश्मन को पहचान लें, एक साथ एला की तरफ जाते देखा गया है उन दोनों को, तो कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आपको उसे सिबिल्ला से शादी करने से रोकना होगा। अगर उन्होंने भरपूर ताकत का इस्तेमाल किया तो उनसे कैसे निपटेंगे? तुम्हारी मदद से। मुख्तसरन ये कि सुल्तान सलाउद्दीन हमसे अच्छी खबर के मुंतजिर हैं। अल्लाह भाई अल्लाह, अरे देखो जरा सलाउद्दीन को, देखो जरा, देखो क्या शानदार मंसूबा बनाया है। अल्लाह, मैं तो समझा था वो मर गए, हमसे निढाल हो गया था मैं तो यहाँ। देखो तो जरा, वाह भाई वाह, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मुझे खुश होना चाहिए या फिर नाराज। क्या है ये सब? जासूसी की जा रही है, जासूसी, और मुझे खबर भी नहीं हुई। उन्होंने अपनी माँ और बीवी को भी नहीं बताया। जाओ यहाँ से, उनसे मुख्तलिफ हूँ मैं, जासूस हूँ मैं, जासूस। मुझे तो सब कुछ पता होना चाहिए था। सुना तुमने? मुझे खुशी नहीं है और ना कोई गम है, लेकिन गुस्सा इतना आ रहा है कि खुद को मार लूं। पागल हो गया हूँ। नहीं, ये जासूसी का काम मेरा नहीं। अगर तुम वक्त पर यहाँ ना आते और ना बताते कि सुल्तान सलाहुद्दीन जिंदा हैं, तो हमने तो हंगामा बर्पा कर देना था। तुम्हारा तो गला काटने वाला था। हम सब का दुश्मन एक ही है और हम सब मिलकर उस शैतान गुमुश्तगीन को तख्त से नीचे उतारेंगे। हमारे सुल्तान का एक खुफिया मंसूबा है। अब मेरी बात गौर से सुनना। आपकी गैर मौजूदगी से मेरे दिल का तख्त वीरान हो गया, लेकिन मैंने कभी यकीन नहीं किया, कभी यकीन नहीं किया। इन आंसुओं के लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन अगर ये आंसू तुम्हारी आंखों से ना बहते तो कौन यकीन करता कि मैं मर गया। लॉर्ड गाई की क़यादत में एक फौज काहिरा के लिए रवाना हुई है और कौंथ शेटिलियन भी उनके साथ होगा। पता लगाना होगा कि वो कहाँ जा रहे हैं सब। हमारा हर उठता कदम सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के लिए है।
Ali Turab. Alo? लॉर्ड गाय तुम कभी हार नहीं मानते, हाँ? जो मेरा है वो तुम लेना चाहते हो, और ये मैं कभी नहीं होने दूंगा। मेलियन Sayra Hatun. कौन तो
Selahattin. السلام علیکم۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم ایبلن میں دیکھتے ہیں جہاں بیلین ولیم سے کہتا ہے ایسا لگتا ہے کہ لارڈ گائے جان گیا تھا کہ سبیلا ہمارے ساتھ ہے، اگر وہ اس کے ساتھ کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ولیم جوابن ولیم کہتا ہے لارڈ گائے قدس کا بچہ بننے کے لیے شہزادی سبیلا سے شادی کرنے پر مجبور ہے اور اسے اس بات کا اندازہ ہے وہ اسے تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ اس لمحے مارکوس وہاں آتا ہے اور کہتا ہے ہمیں ایک اہم خبر ملی ہے، لارڈ گائے کی قیادت میں ایک فوج کائرہ کی جانب روانہ ہو گئی، کونت شینڈیلیون بھی اس کے ساتھ ہوگا۔ یہ سن کر بیلین کہتا ہے جس موقع کی ہمیں تلاش ہے وہ یہ ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب جنگل میں گوک بورو کاراتیگن اور سپاہیوں کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ گوک بورو کہتا ہے اتسز ہمیں اس دستے کے ساتھ آگے وصول کرے گا، تو کاراتیگن پوچھتا ہے کیا شام کی فوج ہتھیار ڈال دے گی، کیا وہ ننھے شہزادے سے اپنی وفاداری ترک کر دیں گے؟ تو گوک بورو کہتا ہے جب تک مظفر الدین گوک بورو ان کے سامنے ہے وہ کسی دوسرے کماندار کو نہیں پہچانیں گے۔ تمہارا معاون کہاں ہے بہادر، وہ کیوں نہیں آئے؟ جوابن کاراتیگن کہتا ہے وہ شام میں ہیں، وہ وہیں رہیں گے، ان کے اور کام ہے۔ دوسری جانب شیٹیلیون اور لارڈ گائے اپنی فوج کے ہمراہ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جوابن لارڈ گائے کہتا ہے سپاہی بہت زیادہ تھک چکے ہیں، اب انہیں آرام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ سن کر شیٹیلیون کہتا ہے میں اس گوک بورو نامی آدمی پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ جوابن لارڈ گائے کہتا ہے تم ٹھیک کہہ رہے ہو، تم آگے بڑھو، ہم پیچھے سے آ رہے ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی شیٹیلیون کچھ سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھ جاتا ہے۔ دوسری جانب خلیل وزیر صلاح الدین سے کہتا ہے سلیبی قدس سے روانہ ہو چکے ہیں میرے سلطان۔ یہ سن کر وزیر صلاح الدین کہتے ہیں ٹھیک ہے، پھر ہم شام کے راستے کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔
बोरू कहता है, जब गुमुश्तगीन आपको अपने सामने खड़ा देखेगा तो उसे ऐसा लगेगा जैसे वो अपने घोड़े से गिरा हो। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, वो खबर जिसे उसे अपनी फतह की खुशखबरी होने की उम्मीद होगी वो उसकी तबाही बनेगी। बोरू कहता है, मैं रास्ते की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करूंगा। ये कहते साथ ही वो खेमे से निकल जाता है। भाई सायरा आसिफ के साथ खड़ी ये सारा मंजर देख रही होती है। बोरू अपने सिपाहियों के साथ घोड़ों पर सवार होकर रवाना हो जाता है। ये मंजर देखकर सायरा कहती है, देखो पेशकदमी शुरू हो चुकी है। दूसरी जानिब शाम में का राजा गुमुश्तगीन के पास आता है तो गुमुश्तगीन पूछता है, क्या हमारी दावत दीवान के अरकान तक पहुंच गई है? तो का राजा कहता है, मेरे अमीर सबको दावत पहुंचा दी गई है। तो गुमुश्तगीन कहता है, सबसे बड़ी खबर मिस्र से आनी है। जब हम वहां अपनी शोहरत के मुताबिक फतह हासिल हो जाएगी दीवान में फैसला करने का वक्त आएगा। तो का राजा कहता है, मुझे डर है कि आपकी पेशकदमी उन्हें नाराज ना कर देगी। तो गुमुश्तगीन कहता है, खौफ से मौत को कोई फायदा नहीं पहुंचता का राजा। पहले नूरुद्दीन और फिर सलाहुद्दीन गुजर गया। जिस तरह तस्बीह बगैर गिरों के कतार में खड़ी नहीं होती, उम्मत को भी एक कायद की जरूरत है। दीवान के लिए तैयारियां शुरू कर दो। ये सुनते साथ ही का राजा चला जाता है। दूसरी जानिब कायरा में काजी फाजिल जिंदान में मौजूद कानिमाज के पास जाते हैं तो कानिमाज कहता है, क्या हुआ काजी फाजिल? शाम की फौज जब दरवाजे पर पहुंचे तो तुम डर गए हो और दौड़े दौड़े आ गए हो। जवाबन काजी फाजिल कहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, हमें आपकी मदद की जरूरत है कानिमाज। तो कानिमाज खड़े होकर कहता है, तो तुमने मेरी तवक्को से कहीं ज्यादा तेजी से अपनी जगह बदल ली, लेकिन मेरे साथ तुमने जो सलूक रवा रखा उसके बाद ये मुमकिन नहीं है। सलाहुद्दीन जब कब्र से उठकर भी आ जाए तो तब भी ये फायदा नहीं होगा। तो काजी फाजिल उससे कहते हैं, जरा गौर से सोचो, अगर वो वाकई वापस आ गया तो क्या होगा? ये सुनकर कानिमाज गुस्से से कहता है, फजूल में मेरा वक्त बर्बाद ना करो काजी फाजिल। जवाबन काजी फाजिल कहते हैं, चलो फर्ज करते हैं कि वो मरा ही नहीं है। फर्ज करते हैं कि शाम के तख्त पर बैठे जालिम को उतारने के लिए इस तरह का मंसूबा बनाया गया। तो बताओ तुम क्या करते? क्या तुम उसकी मदद की पुकार को फजूल में जाने देते? ये सुनकर कानिमाज कहता है, ये सच नहीं हो सकता। तो काजी फाजिल कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि ये सच है। सुल्तान सलाहुद्दीन जिंदा हैं और क्या हिकमत खुदाबंदी है कि उनकी जान लेने की कोशिश करने वाला गोक बोरू आज उनकी खातिर लड़ाई कर रहा है। ये सुनकर कानिमाज पूछता है, तुम मुझसे क्या चाहते हो? तो काजी फाजिल कहते हैं, अपनी तरफ का इंतखाब करो। गुमुश्तगीन जाल में फंसने वाला है, उसके गिर्द घेरा तंग हो रहा है। उसके इत्तेहाद करने वाला जो कोई भी होगा उसकी कीमत अदा करेगा। अगर तुम अब हमारी तरफ आते हो और शर्मिंदा होते हो तो तुम्हारे पास एक मौका होगा जिंदा रहने के लिए। दूसरी जानिब जंगल में काला तेगन गोक बोरू और सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है। इस लम्हे असीस वहां अपने सिपाहियों के साथ पहुंचते हैं और तलवार बेनियाम करते हुए कहते हैं, बहुत हो गया अमीर गोक बोरू, आप मजीद आगे नहीं जा सकते। और फिर अपने सिपाहियों को रोकते हुए गोक बोरू कहता है, बस बहुत हो गया, मुसलमानों का काफी खून बहाया जा चुका है, अपनी तलवारें नीचे करो। और फिर दोनों तरफ के सिपाही अपनी तलवारें नीचे कर लेते हैं और फिर गोक बोरू असीस की जानिब खड़े होकर अपने सिपाहियों से मुखातिब होकर कहता है, मेरे बहादुरों, मेरी बात गौर से सुनो। सलीबियों को कौन दोस्त बनाता है और कौन हमें एक दूसरे का दुश्मन बनाता है? अब ये हमें अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। बाइयों को कत्ल करने में अमीर गुमुश्तगीन को कोई परवाह नहीं है क्योंकि वो घटिया शख्स गद्दार है। और फिर एक कमांडर आगे बढ़कर पूछता है, अगर ये बात है तो हम उसके हुक्म पर यहाँ क्यों आए हैं? जवाबन गोक बोरू कहता है, हमारा उठाया जाने वाला हर एक कदम सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के लिए था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी मरे नहीं है। यह सुनकर सिपाही बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और फिर गोक बोरू मजीद कहता है, अल्लाह को शुक्र है कि वो सही सलामत हैं और हमारी रहनुमाई कर रहे हैं। हम उनके कहने पर यहाँ आए हैं। अब हम फिर से उनके हुक्म पर अमल करेंगे और अपने भाइयों के साथ इत्तेहाद करेंगे। हम अपने मुसलमान भाइयों के खिलाफ नहीं बल्कि सलीबी फौज के खिलाफ तलवार चलाएंगे। शाबाश मेरे शेरों, आज इत्तेहाद का दिन है। और फिर असीस कहते हैं, उस गद्दार गुमुश्तगीन के अज़ाइम को पूरा करने के लिए नहीं बल्कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के अजीम दावे के लिए ये जहाद करने का दिन है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी जिंदाबाद जिंदाबाद। ये सुनकर तमाम सिपाही सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी जिंदाबाद के नारे बुलंद करते हैं।
दूसरी जानिब कायरा में मिला आगे बढ़ते हुए बग्गी में सवार होने ही लगती है। इसी दौरान शमसा उसके पास आती है और कहती है, तुम अभी तक कायरा में हो? तो मिला कहती है, मैं जा रही हूँ। इस शादी में तुम्हें मिलने वाली हर एक चीज सलाउद्दीन के साथ ही जमीन में दफन हो गई। तुम्हें अब ज्यादा देर यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। तो शमसा कहती है, मुझे तुम पर अफसोस है, तुम्हारी हालत तरस खाने के लायक है। तो मिला कहती है, क्या तुमने मुझे ये कहने के लिए रोका है? जवाबन शमसा कहती है, नहीं, तुम्हें ये बताने के लिए कि तुम एक झूठ पर मबनी जिंदगी गुजार रही हो। मिला पूछती है, कैसा झूठ? मैं किस झूठ में जी रही हूँ? तो शमसा कहती है, सलाहुद्दीन मरा नहीं है, वो जिंदा है। ये सुनते साथ ही मिला चौंक जाती है और पूछती है, क्या मतलब कि वो जिंदा है? और वो कब्र? तो शमसा कहती है, वो सब कुछ तुम जैसे लोगों की बुराइयों को बेनकाब करने और गड़िया चालों को नाकाम बनाने के लिए एक चाल थी। ये सुनकर मिला बहुत खुश होती है और कहती है, अगर ऐसा है तो हर किसी को अपने झूठ पर मबनी जिंदगी गुजारने दो। तो शमसा कहती है, अपने साथ ऐसा मत करो, तुम जिसे मोहब्बत कहती हो खुद को जिंदान में कैद मत करो। जवाबन मिला कहती है, तुम उसके लिए मेरे जज्बात को कभी नहीं समझ सकती। मैं तुम्हारी और तुम्हारे दिल की समझ से बहुत दूर किसी चौराहे पे खड़ी हूँ। ये सुनकर शमसा कहती है, तुम अगर खुद को बेवकूफ़ बनाकर जीना चाहती हो तो ये तुम्हारा मसला है, मगर जान लो कि कोई भी उस जिंदान के दरवाजे को नहीं खोल सकेगा जिसमें तुमने खुद को कैद कर रखा है, और तुम्हारी किस्मत कि तुम वहाँ मुरझाकर खाक हो जाओगी। ये कहते साथ ही शमसा चली जाती है और मिला कहती है, मैं कसम खाती हूँ कि मैं वहाँ पर अकेली नहीं मरूंगी। दूसरी जानिब जंगल में बेलियन मार्कोस से कहता है, लॉर्ड गई बड़ी फौज के साथ हमारा सामना कर सकता है। तो मार्कोस कहता है, तो इसलिए उसका मुकाबला करना बहुत मुश्किल होगा। तो बेलियन कहता है, मुझे कुछ के सिपाहियों से कोई मसला नहीं है मार्कोस, ये मसला लॉर्ड गाय और मेरे दरमियान है, तो हम उसे अपने दरमियान ही हल करेंगे। इसी दौरान वहां सिपाही आता है और कहता है, मेरे कौंत लॉर्ड गाय और उसकी फौज रस्ते में ही आराम करने के लिए रुक गई है। दूसरी जानिब सायरा और आसिफ छुपकर सलाहुद्दीन के हैमे की जानिब देख रहे होते हैं और घोड़ों को तैयार देखकर सायरा कहती है, वो लम्हा आ चुका है जिसका हम इंतजार कर रहे थे आसिफ। और फिर अगले ही लम्हे सलाहुद्दीन अयूबी हैमे से बाहर आते हैं, जिसे देखते साथ ही सायरा और आसिफ के पांव तले से जमीन निकल जाती है। और फिर सायरा कहती है, मैं जानती थी सलाहुद्दीन मरा नहीं है, ये सब उसकी चाल थी, हमें फौरी तौर पर कौंतिस मिला को खबर करनी चाहिए। और फिर सलाहुद्दीन अयूबी को जाता हुआ देखकर आसिफ पूछता है, ये कहाँ जा रहा है? तो सायरा कहती है, जब हम कायरा जाएंगे तो हमें मालूम हो जाएगा। ये कहकर वो जाने लगते हैं कि वहां आगे बोरू बैठा होता है, जबकि दूसरी जानिब से उसके सिपाही भी वहां आ जाते हैं। बोरू अपने सिपाहियों से कहता है, सायरा हतून मेरे पीछे चल चल कर बहुत थक चुकी है, इनकी मेजबानी करो ताकि ये आराम कर सकें, और उस ताजर को भी अपने साथ ले जाना, मत भूलना। ये सुनते साथ सिपाही उन्हें ले जाते हैं। दूसरी जानिब जंगल में बेलियन मार्कोस और अपने सिपाहियों के साथ लॉर्ड गाय और उसकी फौज को देख रहे होते हैं। और फिर लॉर्ड गाय खड़े होकर अपनी फौज से मुखातिब होकर कहता है, चलो तैयार हो जाओ सिपाहियों। और फिर अगले ही लम्हे बेलियन अपने सिपाहियों के हमरा उसके सामने आ जाता है और कहता है, जबकि हमारे दरमियान हिसाब तय करना अभी बाकी है, कहाँ जा रहे हो? ये सुनकर लॉर्ड गाय उससे कहता है, बेलियन तुम कभी नहीं रुकोगे। हाँ। ये सुनकर बेलियन कहता है, तुम उस तक पहुंच गए हो जो मेरा है, मैं तुम्हारा हाथ काट देने तक नहीं रुकूंगा। ये कहते साथ ही बेलियन तलवार बेनियाम करता है और दोनों तरफ के सिपाही भी अपनी अपनी तलवारें बेनियाम कर लेते हैं। और फिर बेलियन सिपाहियों से कहता है, मेरा तुम लोगों से क्या मसला नहीं? और फिर बेलियन सिपाहियों से कहता है, मेरा तुम लोगों से कोई मसला नहीं है, मेरा मसला लॉर्ड गाय से है। अगर ये मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत रखता है तो हम इस मसले को अपने दरमियान तय कर सकते हैं, या फिर लॉर्ड गाय तुम्हारी अपने सिपाहियों के पीछे छुपने की नीयत है, चलो सिर्फ मैं और तुम। तो लॉर्ड गाय कहता है, तुम्हारा खुद पर इस तरह का एतमाद तुम्हारी सजा का बायस बनेगा बेलियन। ऐसा लगता है कि रब ने मुझे इस अजाब पर अमल दरामद करने का एजाज़ बख्शा है। ये कहते साथ ही लॉर्ड गाय अपनी तलवार बेनियाम करते साथ ही बेलियन पर हमला कर देता है। दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है, सिपाही दायरा बना लेते हैं और फिर बेलियन मुकाबला करते हुए कहता है, तुम्हें इस विला से दूर रहना चाहिए था। तो लॉर्ड गाय कहता है, मैं उससे शादी करूंगा। ये सुनते साथ ही बेलियन फिर से उस पर हमला कर देता है। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि अली और तुराब सायरा को लेकर कायरा पहुंचते हैं।
मुर्द पीछे से खड़ी होकर उन्हें देख रही होती है और कहती है सायरा खातून। ये कहते साथ ही वो आगे बढ़ जाती है। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि बेलियन और लाड़ गाय एक दूसरे से लड़ ही रहे होते हैं कि इसी दौरान शैटिलियन वहां पर आ जाता है और उन दोनों को रोक देता है और फिर कहता है यहाँ क्या हो रहा है। तो बेलियन कहता है मुदाखलत ना करो, चलो। शैटिलियन, ये मामला हम दोनों के दरमियान है, तुम कायरा की जानिब अपना सफर जारी रखो। तो शैटिलियन कहता है शाम की फौज ने हमारे साथ गद्दारी की है, मिस्र और कायरा आज भी हमारे लिए एक ख्वाब है। ये सुनकर लॉर्ड गाय को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है लानत हो, हम वापस जा रहे हैं कुदस। और फिर बेलियन कहता है तुम कहाँ जा रहे हो? लॉर्ड गाय कहता है परेशान ना हो बेलियन, शहजादी मेरे पास महफूज है। ये सुनते साथ ही बेलियन उसकी जानिब बढ़ने लगता है, मगर मार्कोस उसे रोक लेता है। और फिर लॉर्ड गाय शैटिलियन से कहता है हम जा रहे हैं, मगर शैटिलियन बेलियन की जानिब देखते हुए कहता है तुम जाओ, मेरा एक हिस्सा बाकी है जो मैंने पूरा करना है। ये सुनते साथ ही लॉर्ड गाय सिपाहियों के साथ चला जाता है। ये देखकर बेलियन कहता है लॉर्ड गाय चला गया, लेकिन अब भी कुछ है जो हम हासिल कर सकते हैं। और फिर शैटिलियन और बेलियन आमने सामने आ जाते हैं और बेलियन कहता है हमारे दरमियान इस तसादम को अभी बिल आखिर ख़त्म हो जाना चाहिए। ये सुनते साथ ही शैटिलियन उस पर हमला कर देता है। दोनों तरफ के सिपाही एक दूसरे को काट रहे होते हैं। मार्कोस भी बेलियन का भरपूर साथ दे रहा होता है। बेलियन के सिपाही शैटिलियन के सिपाहियों पर हावी दिखाई दे रहे होते हैं। बेलियन ताबड़तोड़ हमले कर रहा होता है। बिलाहर अपनी तलवार शैटिलियन के गले पर तान लेता है और फिर उसे ज़मीन पर पटकते हुए कहता है तुम्हें बचाने के लिए आसपास कोई नहीं है शैटिलियन, दुआ करो क्योंकि तुम्हारे पास कीमती मालूमात हैं। तुम तस्लीम करोगे कि तुमने मारिया के साथ मिलकर हकीम लतीफ़ को मारा। तो शैटिलियन हंसते हुए कहता है बेलियन, इसके लिए तुम्हें बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा, मेरे ख्याल में तुम्हें अब जो करना है कर लो। तो बेलियन कहता है तुम अब मेरे कैदी हो शैटिलियन। दूसरी जानिब कायरा में मिला आगे बढ़ते हुए बग्गी में सवार होने ही लगती है। इसी दौरान शमसा उसके पास आती है और कहती है तुम अभी तक कायरा में हो? तो मिला कहती है मैं जा रही हूँ, इस शादी में तुम्हें मिलने वाली हर एक चीज सलाउद्दीन के साथ ही जमीन में दफन हो गई, तुम्हें अब ज्यादा देर यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। तो शमसा कहती है मुझे तुम पर अफसोस है, तुम्हारी हालत तरस खाने के लायक है। तो मिला कहती है क्या तुमने मुझे ये कहने के लिए रोका है? जवाबन शमसा कहती है नहीं, तुम्हें ये बताने के लिए कि तुम एक झूठ पर मबनी जिंदगी गुजार रही हो। मिला पूछती है कैसा झूठ, मैं किस झूठ में जी रही हूँ? तो शमसा कहती है सलाहुद्दीन मरा नहीं है, वो जिंदा है। ये सुनते साथ ही मिला चौंक जाती है और पूछती है क्या मतलब कि वो जिंदा है और वो कब्र? तो शमसा कहती है वो सब कुछ तुम जैसे लोगों की बुराइयों को बेनकाब करने और गड़िया चालों को नाकाम बनाने के लिए एक चाल थी। ये सुनकर मिला बहुत खुश होती है और कहती है अगर ऐसा है तो हर किसी को अपने झूठ पर मबनी जिंदगी गुजारने दो। तो शमसा कहती है अपने साथ ऐसा मत करो, तुम जिसे मोहब्बत कहती हो खुद को जिंदान में कैद मत करो। जवाबन मिला कहती है तुम उसके लिए मेरे जज्बात को कभी नहीं समझ सकती, मैं तुम्हारी और तुम्हारे दिल की समझ से बहुत दूर किसी चौराहे पे खड़ी हूँ। ये सुनकर शमसा कहती है तुम अगर खुद को बेवकूफ़ बनाकर जीना चाहती हो तो ये तुम्हारा मसला है, मगर जान लो कि कोई भी उस जिंदान के दरवाजे को नहीं खोल सकेगा जिसमें तुमने खुद को कैद कर रखा है, और तुम्हारी किस्मत कि तुम वहाँ मुझाकर खाक हो जाओगी। ये कहते साथ ही शमसा चली जाती है और मिला कहती है मैं कसम खाती हूँ कि मैं वहाँ पर अकेली नहीं मरूंगी। दूसरी जानिब जंगल में बेलियन मार्कोस से कहता है लॉर्ड गाय बड़ी फौज के साथ हमारा सामना कर सकता है। तो मार्कोस कहता है तो इसलिए उसका मुकाबला करना बहुत मुश्किल होगा। तो बेलियन कहता है मुझे कुद्स के सिपाहियों से कोई मसला नहीं है मार्कोस, ये मसला लॉर्ड गाय और मेरे दरमियान है, तो हम उसे अपने दरमियान ही हल करेंगे। इसी दौरान वहां सिपाही आता है और कहता है मेरे कौंत लॉर्ड गाय और उसकी फौज रस्ते में ही आराम करने के लिए रुक गई है। दूसरी जानिब सायरा और आसिफ छुपकर सलाहुद्दीन के हैमे की जानिब देख रहे होते हैं और घोड़ों को तैयार देखकर सायरा कहती है वो लम्हा आ चुका है जिसका हम इंतजार कर रहे थे आसिफ। और फिर अगले ही लम्हे सलाहुद्दीन अयूबी हैमे से बाहर आते हैं।
जिसे देखते साथ ही सायरा और आसिफ के पाँव तले से ज़मीन निकल जाती है और फिर सायरा कहती है, मैं जानती थी सलाहुद्दीन मरा नहीं है, ये सब उसकी चाल थी, हमें फौरी तौर पर कौंतिस मिला को खबर करनी चाहिए। और फिर सलाहुद्दीन अयूबी को जाता हुआ देखकर आसिफ पूछता है, ये कहाँ जा रहा है? तो सायरा कहती है, जब हम कायरा जाएंगे तो हमें मालूम हो जाएगा। ये कहकर वो जाने लगते हैं कि वहाँ आगे बोरू बैठा होता है, जबकि दूसरी जानिब से उसके सिपाही भी वहाँ आ जाते हैं। बोरू अपने सिपाहियों से कहता है, सायरा हतून मेरे पीछे चल चल कर बहुत थक चुकी है, इनकी मेज़बानी करो ताकि ये आराम कर सकें, और उस ताजर को भी अपने साथ ले जाना, मत भूलना। ये सुनते साथ ही सिपाही उन्हें ले जाते हैं। दूसरी जानिब जंगल में बैलियन मार्कोस और अपने सिपाहियों के साथ लॉर्ड गाय और उसकी फौज को देख रहे होते हैं। और फिर लॉर्ड गाय खड़े होकर अपनी फौज से मुखातिब होकर कहता है, चलो तैयार हो जाओ सिपाहियों। और फिर अगले ही लम्हे बैलियन अपने सिपाहियों के हमरा उसके सामने आ जाता है और कहता है, जबकि हमारे दरमियान हिसाब तय करना अभी बाकी है, कहाँ जा रहे हो? ये सुनकर लॉर्ड गाय उससे कहता है, बैलियन तुम कभी नहीं रुकोगे। हाँ, ये सुनकर बैलियन कहता है, तुम उस तक पहुंच गए हो जो मेरा है, मैं तुम्हारा हाथ काट देने तक नहीं रुकूंगा। ये कहते साथ ही बैलियन तलवार बेनियाम करता है और दोनों तरफ के सिपाही भी अपनी अपनी तलवारें बेनियाम कर लेते हैं। और फिर बैलियन सिपाहियों से कहता है, मेरा तुम लोगों से क्या मसला नहीं। और फिर बैलियन सिपाहियों से कहता है, मेरा तुम लोगों से कोई मसला नहीं है, मेरा मसला लॉर्ड गाय से है। अगर ये मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत रखता है तो हम इस मसले को अपने दरमियान तय कर सकते हैं, या फिर लॉर्ड गाय तुम्हारी अपने सिपाहियों के पीछे छुपने की नीयत है, चलो सिर्फ मैं और तुम। तो लॉर्ड गाय कहता है, तुम्हारा खुद पर इस तरह का एतमाद तुम्हारी सजा का बायस बनेगा बैलियन। ऐसा लगता है कि रब ने मुझे इस अजाब पर अमल दरामद करने का एजाज़ बख्शा है। ये कहते साथ ही लॉर्ड गाय अपनी तलवार बेनियाम करते साथ ही बैलियन पर हमला कर देता है। दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है, सिपाही दायरा बना लेते हैं और फिर बैलियन मुकाबला करते हुए कहता है, तुम्हें इस विला से दूर रहना चाहिए था। तो लॉर्ड गाय कहता है, मैं उससे शादी करूंगा। ये सुनते साथ ही बैलियन फिर से उस पर हमला कर देता है। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि अली और तुराब सायरा को लेकर कायरा पहुंचते हैं। जमुर्द पीछे से खड़ी होकर उन्हें देख रही होती है और कहती है, सायरा खातून। ये कहते साथ ही वो आगे बढ़ जाती है। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि बैलियन और लॉर्ड गाय एक दूसरे से लड़ ही रहे होते हैं कि इसी दौरान शैटिलियन वहां पर आ जाता है और उन दोनों को रोक देता है और फिर कहता है, यहाँ क्या हो रहा है? तो बैलियन कहता है, मुदाखलत ना करो, चलो शैटिलियन, ये मामला हम दोनों के दरमियान है, तुम कायरा की जानिब अपना सफ़र जारी रखो। तो शैटिलियन कहता है, शाम की फौज ने हमारे साथ गद्दारी की है, मिस्र और कायरा आज भी हमारे लिए एक ख्वाब है। ये सुनकर लॉर्ड गाय को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, लानत हो, हम वापस जा रहे हैं कुदस। और फिर बैलियन कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? लॉर्ड गाय कहता है, परेशान ना हो बैलियन, शहजादी मेरे पास महफूज है। ये सुनते साथ ही बैलियन उसकी जानिब बढ़ने लगता है, मगर मार्कोस उसे रोक लेता है। और फिर लॉर्ड गाय शैटिलियन से कहता है, हम जा रहे हैं। मगर शैटिलियन बैलियन की जानिब देखते हुए कहता है, तुम जाओ, मेरा एक हिस्सा बाकी है जो मैंने पूरा करना है। ये सुनते साथ ही लॉर्ड गाय सिपाहियों के साथ चला जाता है। ये देखकर बैलियन कहता है, लॉर्ड गाय चला गया, लेकिन अब भी कुछ है जो हम हासिल कर सकते हैं। और फिर शैटिलियन और बैलियन आमने सामने आ जाते हैं और बैलियन कहता है, हमारे दरमियान इस तसादम को अभी बिल आखिर ख़त्म हो जाना चाहिए। ये सुनते साथ ही शैटिलियन उस पर हमला कर देता है। दोनों तरफ के सिपाही एक दूसरे को काट रहे होते हैं। मार्कोस भी बैलियन का भरपूर साथ दे रहा होता है। बैलियन के सिपाही शैटिलियन के सिपाहियों पर हावी दिखाई दे रहे होते हैं। बैलियन ताबड़तोड़ हमले कर रहा होता है। बिल्लाहर अपनी तलवार शैटिलियन के गले पर तान लेता है और फिर उसे ज़मीन पर पटकते हुए कहता है, तुम्हें बचाने के लिए आसपास कोई नहीं है शैटिलियन, दुआ करो क्योंकि तुम्हारे पास कीमती मालूमात हैं। तुम तस्लीम करोगे कि तुमने मारिया के साथ मिलकर हकीम लतीफ़ को मारा। तो शैटिलियन हंसते हुए कहता है, बैलियन, इसके लिए तुम्हें बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा, मेरे ख्याल में तुम्हें अब जो करना है कर लो। तो बैलियन कहता है, तुम अब मेरे कैदी हो शैटिलियन। तो इसी के साथ इस एपिसोड का अख्ताम होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की मान में।